अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मलिक ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, आज जो आइडिया मैं लेके आया हूं ये मैंने आपको पहले भी 2 वीडियो में बता चुका हूं। दोबारा ये आइडिया आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि बहुत सारे व्यूवर्स ने कमेंट्स किए कि हमें ठीक से इस आइडिया की समझ नहीं आई। समझ तो आ गई है क्या करना है, लेकिन कैसे करना है उसकी समझ नहीं आई। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, ये आज हम 2 18 वाट के LED बल्ब हैं हमारे पास, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके आपको बताएंगे कि इनको आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। बाज़ औक़ात बंदा 2 सेकंड की वीडियो स्किप कर देता है, लेकिन वो ऐसी बात होती है जो उसके समझने की होती है, लेकिन वो स्किप करके आगे चला जाता है तो वो बात उसको समझ नहीं आती। तो इसलिए हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। टोटल 5 से 7 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ वो बातें करूँ जो आपके काम की हो। तो चलिए आपको इसका व्यू करवाते हैं कि इसको कैसे रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले ये हमारे पास 2 18 वाट ब्राइडो कंपनी के बल्ब हैं। अगर आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच किया तो आप किसी किस्म का भी LED बल्ब हो, SMD लाइट हो, सीलिंग लाइट हो, उसको बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, कोई खर्चा किए आप उसको बिल्कुल फ्री रिपेयर कर सकेंगे। तो ये हमारे पास जो LED बल्ब है, आपने इस तरह लीड वगैरह ले लेनी है। उसमें ये वाला होल्डर आपको कहीं से भी इलेक्ट्रिक की शॉप से इजीली मिल जाएगा। तो इसमें लगा के टेस्ट करते हैं। सबसे पहले ये भी ऑफ है, लाइट ये देख रहे हैं चल रहा है, लीड ओपन है, करंट इसके अंदर आ रहा है। तो ये LED बल्ब अभी ख़राब है। अभी हम दूसरे को चेक करते हैं। ये भी 18 वाट का LED बल्ब है। बल्ब जितने भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसका फंक्शन एक ही होता है, सिर्फ और सिर्फ उसके वाट बढ़ जाते हैं। ये इसके अंदर जो LED चिप लगी होती है, ये वाली जो चिप लगी होती है, 12 वाट का साइज छोटा होता है, लाइट थोड़ी कम होती है, और 18 वाट की लाइट ज़्यादा होती है, उसका साइज बड़ा होता है। आप अगर इस वीडियो को वॉच करेंगे तो आप हर किस्म का LED बल्ब अपने घर में फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी तरह से उसको रिपेयर कर लेंगे। ये नहीं कि कोई जुगाड़ है, काम आपको जुगाड़ वाला ही नजर आएगा। लेकिन मसला ये है कि इसका जो मैं आपको आइडिया देने जा रहा हूँ, इसका लाइफ टाइम बहुत ज्यादा है। जैसे आप 0 मीटर बल्ब खरीद के इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही ये चलेगा इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से। तो ये इसको चेक कर लेते हैं। ये LED बल्ब भी अब खराब है। तो अभी हमारे पास ये 2 LED बल्ब खराब हैं। अगर आपके पास घर में दर्जनों बल्ब भी खराब है, आप एक बल्ब की मदद से उन सारे LED बल्ब को बिल्कुल फ्री रिपेयर कर सकते हैं। इसका मटेरियल निकाल के, एक बल्ब का मटेरियल निकाल के आप 15 से 20 बल्ब के अंदर लगा सकते हैं। तो वीडियो मुकम्मल वॉच करें ताकि आपसे कोई बात मिस ना हो जाए। सबसे पहले इसको आपने इस तरह ओपन कर लेना है। बहुत सारी कंपनियों का इस तरह ओपन हो जाता है, बाज़ का नहीं होता, तो आपने किसी छुरी या चाकू की मदद से यहाँ से प्रेस करके इसको निकाल लेना है। तो व्यूअर्स, ये पहले आपने इसको मुआयना करना है कि इसकी ये लाइट जो है बिल्कुल ओके है या कोई आपको इसके ऊपर निशान नजर आ रहा है। फिलहाल मुझे इसके ऊपर एक LED के ऊपर एक छोटा सा निशान नजर आ रहा है। मुझे डाउट है कि ये वाली खराब है, आपको भी शायद नजर आ जाए। ये वाला आपको ब्लैक से निशान नजर आ रहा होगा जहाँ पे मैंने पिन लगाए हुए। तो इसका मतलब इसकी ये LED लाइट सीरीज में लगी होती है, तो ये ऑफ, एक बंद होने की वजह से सारा सर्किट इसका बंद हो जाता है। तो ये खराब है, इसका मतलब है। अभी दूसरे को टेस्ट कर लेते हैं कि उसके अंदर आया क्या प्रॉब्लम है। LED बल्ब के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो तकरीबन 90 से 95% ये लाइट की आती है। ये अब हमारे पास दूसरा 18 वाट का LED बल्ब है। एक तो ये हो गया, इसका पता चल गया हमें इसकी ये वाली लाइट खराब थी। अब ये हमारे पास दूसरा LED बल्ब है, इसकी भी लाइट जली हुई नजर आ रही है, ये वाली। अगर आपके पास बल्ब है वो जली हुई लाइट नजर नहीं आती, तो फिर आपने इसको कैसे टेस्ट करना है वो तरीका भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर इसका सर्किट जला हुआ है वो कैसे टेस्ट होगा, अगर उसकी कोई लाइट जली हुई है तो फिर वो कैसे टेस्ट होगी। बहुत सारी वीडियो में मैंने पहले भी आइडिया ये दिया हुआ है कि इसको आप घर में कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में दोबारा आपको दिखा देते हैं कि इसको आया कैसे टेस्ट किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, इसको पहले टेस्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं कि आया इसके अंदर अगर ये LED खराब है तो वो आप कैसे टेस्ट करेंगे। उसके लिए आपने इसको स्विच में लगा लेना है। यहाँ किसी चीज़ के साथ भी आपने हाथ अटैच नहीं करना अगर आप काम को सही तरह नहीं समझते हो। तो अगर पहली बार कर रहे हो तो बिल्कुल एहतियात से यहाँ से अंदर जो है ये 220 होता है, 220 वोल्ट होता है। उसके बाद ये लाइट जो लगी हुई है ये 100 वोल्ट होती है। इन पे इतनी डेंजरस नहीं होती। तो अगर आपको काम नहीं आता, कुछ समझते नहीं है इसके बारे में, तो फिर ये आपने काम नहीं करना। तो अगर आप समझ गए हैं मेरी वीडियो को तो फिर आपने ये काम करना है। इतना डेंजरस भी नहीं है, एहतियात से करेंगे तो कुछ भी नहीं होता है। हम सारा दिन मेंटेनेंस करते रहते हैं,
एहतियात से करते हैं, अल्लाह ना करे कुछ भी नहीं होता। तो उसके लिए आपने इस तरह का वायर का पीस, कोई भी वायर का पीस लेके आगे से यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा काट लेना है। काट के आपने इस तरह से बैंड कर लेना है। बैंड करने के बाद आपको फर्जी में दिखाता हूँ, इस तरह आपने सारी एलईडी पर इस तरह एसएमडी पर लगाते जाना है। जो दाना भी ख़राब होगा, यहाँ पर हमने निशान लगाया था, ये टेस्ट करते हैं कि आया ये। तो ऐसे चेक करते जाना है। ये वाला दाना जो था हमने इसके ऊपर निशान लगाया था, इसको शॉर्ट करके चेक करते हैं जी। तो ये ओपन हो गया इसका सर्किट, इसका मतलब ये वाली लाइन, इसकी ये वाली लाइट जली हुई है। इसके ऊपर हम फिर अच्छी तरह से निशान लगा लेते हैं ताकि ये मिक्स ना हो जाए, गुम ना हो जाए। ये हमने यहाँ पर इसका निशान लगा लिया है। अभी इसके बहुत सारे हल हैं यहाँ पर करने के, आपके जहन में आ रहा होगा, क्योंकि आप बहुत सारी अगर इसके रिलेटेड शौक है आपको रिपेयरिंग का, या काम करते हैं, तो बहुत सारे आइडिया जहन में आ रहे होंगे। लेकिन वो सारे के सारे आइडिया नाकस हैं, अच्छे नहीं हैं, जल्दी जल जाता है बल्ब। अगर आप फ़र्ज़ करें यहाँ से शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ से शॉर्ट करते हैं, इन एलईडी को 100 वोल्ट मिल रहे थे। अगर ये एलईडी दाने लगे हुए थे 17-18 दाने, तो एक दाना अगर आप कम कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि इन जो 100 वोल्ट हैं वो हर एक के ऊपर 0.10-20 इसके ऊपर लोड बढ़ता जाएगा। तो कुछ अरसे के बाद ये वाला कोई और दाना जल जाएगा। तो शॉर्ट करने का जो नुकसान है वो 1 महीना 1.5 महीने के अंदर अंदर बल्ब जल जाता है। तो अगर आप ये वाला आइडिया इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आपका 7 से 8 महीने 9 महीने आराम से निकाल लेगा, जैसे पहले वाला एलईडी बल्ब निकालता था। तो उसके बाद ये वाला एलईडी बल्ब जो ख़राब आपके पास घर में पड़ा होगा, आपने साइड पे किया होगा, उसका आपने क्या करना होगा ये मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। बड़े काम की बात। अभी इससे हम एलईडी बल्ब कैसे रिपेयर करेंगे, इसमें भी जली हुई चिप है, उसमें भी जली हुई चिप है। उसके लिए आपने इसको साइडों से खाली कर लेना है। अगर यहाँ पर पेस्ट लगी हुई है, इसकी नहीं लगी हुई तो कोई बात नहीं, यहाँ से आपने नुकीली चीज़ कोई भी डाल लेनी है। ऐसे डालेंगे आप थोड़ा सा जोर लगा के हाथ सेफ्टी के साथ, तो ये चिप बाहर आ जाएगी। ये चिप हम बाहर निकाल लेते हैं इससे। अभी हमें चाहिए ये वाली बस डीओपी चिप चाहिए। तो इस चिप का अभी करना क्या होगा उसका मैं आपको बताता हूँ। बाकी आपके पास जितने भी एलईडी बल्ब पड़े हुए हैं, हुआ वो छोटे हैं या बड़े हैं, कोई मसला भी नहीं। आपके पास 5 वाट है, 12 वाट है, 18 वाट है, 30 वाट है, सब में आप इसी से लाइट निकाल के लगा सकते हैं, वो भी बगैर किसी हीट गन के या किसी और औजार के। जस्ट आपके पास एक काविया होना चाहिए, उसके अलावा ये वाली चिप होनी चाहिए, एक कैंची होनी चाहिए जिससे ये काटेंगे आप। तो अभी आपने इसको कैंची की मदद से जो लाइट खराब है उसको आपने छोड़ देना है। यहाँ से इसको काट देते हैं, कहीं ये दोबारा आ ही ना जाए लाइन में। तो जहाँ से आप इजी समझेंगे वहाँ से इसको आपने काट लेना है। ये बेशक उतार दें आप, ये अभी हमारे किसी काम के भी नहीं है। आपने इस तरह इसको काट लेना है। जितने भी आपके पास एलईडी बल्ब ख़राब हैं, आप सारे के सारे, अगर इसके ऊपर लगी हुई हैं 25-26 एलईडीज़ लगी हुई हैं, तो एक दाना ख़राब है, बकाया सारी आपके काम की आ सकती हैं अगर आपने ख़राब नहीं की, एहतियात से इससे उतारी। तो ये आ गई। तो व्यूअर्स, हमने इससे ये वाले दाने निकाल लिया है काट के, ये एसएमडी का पीस निकाल लिया है इससे काट के। अभी आपने करना ये है, इससे एक पीस अलग कर लेना है। ये अभी 3 पीस हैं, तो इससे 3 दाने हैं, तो इससे आपने 3 एलईडी बल्ब रिपेयर कर सकते हैं अपने बिल्कुल फ्री। तो इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरह। ये अभी हमारे पास ये एसएमडी का एक दाना आ गया है। अभी इसको लगाना कैसे है वो भी आपको बताते हैं। आपने सबसे पहले इसको यहाँ से रिमूव कर लेना है, साइडों से इसके फ्रंट ओपन कर लेने हैं। फ्रंट के ऊपर कलर होता है जिसकी वजह से सोल्ड नहीं होता। जब आप फ्रंट ओपन करेंगे किसी नुकीली चीज़ के साथ, चाकू या छुरी की मदद से, तो ये सोल्ड अच्छी तरह हो जाएगा। दोनों साइडों से आपने अच्छी तरह सोल्ड इसकी ऊपर से फ्रंट उतार लेना है ताकि सोल्ड करते वक्त आसानी हो। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ से हमने इसके फ्रंट ओपन कर लिए हैं, कलर ऊपर से उतार दिया है। तो अभी इसको सोल्ड करते हैं। काविया है तो आप इसको सोल्ड कर सकते हैं बड़े ही आराम से। ये हमने इसको दोनों तरफ से सोल्डिंग वायर की मदद से सोल्ड कर लिया है। अब इसको लगाने में बहुत ही आसानी होगी। अगर इसको हम बाद में सोल्ड करते हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता। उसके बाद इस एलईडी बल्ब को दोबारा इसके अंदर फिट करना है आपने, और पीछे से इस लीड को ऑफ कर देना है ताकि आपको फिटिंग करते वक्त शॉर्ट सर्किट का खदशा ना हो। ये हमने निकाल ली, इसको ऑफ कर ली, ये लाइट ऑफ होगी, इसका मतलब ये बंद होगी। तो उसके बाद आपने इसका जो ये वाला निशान लगाया था एलईडी वाला, इसको उतार लेना है। उतारने का आसान तरीका ये है, इसको ऊपर प्लास्टिक का लगा होता है, इस तरह करेंगे ये टूट जाएगा।
ये हमने इससे ऊपर जो केसिंग थी प्लास्टिक की एलईडी की वो उतार ली है, इसको तोड़कर उतार दी है। अब आपने अगला काम ये करना है कि इसको पहले आपने सोल्डिंग काविये की मदद से सोल्ड कर लेना है दोनों पॉइंट को अलग अलग से। यहाँ पर 2 पॉइंट होते हैं, दोनों अलग अलग पॉइंट है। उसके बाद हमने ये जो इसके अंदर से दाना निकाला है उसको हमने यहाँ पर फिट करना है, ऐसे कहीं भी फिट कर देना है जिधर आप इसको इजी समझें। उसके बाद आपने एक चीज़ लाजमी ध्यान में रखनी है, इसके माइनस प्लस का कैसे पता चलेगा। बहुत सारे व्यूवर्स ने कमेंट किए दूसरी वीडियो में, इसके माइनस प्लस का ऐसे पता चलेगा। इस एलईडी को आप गौर से देखेंगे, यहाँ कैमरे में तो नहीं पता चल रहा, लेकिन जब आप इसको गौर से देखेंगे आपको एक साइड यहाँ पर कट मिलेगा, एक साइड छोटा निशान होगा, एक साइड बड़ा निशान होगा। तो आपने इस एलईडी की भी डायरेक्शन चेक कर लेनी है, किस साइड पे इसका छोटा निशान लगा हुआ है। अगर इस साइड पे इसका छोटा है, इस साइड पे बड़ा है, इस साइड पे छोटा है, तो सब एलईडी इसी तरतीब से लगी होंगी। तो आपने इस वाले दाने को भी उसी तरह उसी तरतीब के साथ लगाना है। जब आप इसको क्लोज करके देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। दूसरा तरीका इसको लगाने का ये है, फिर आपने इसको यहाँ पर फिट कर लेना है। फिट करने के बाद आपने इसको सोल्डिंग वायर की मदद से सोल्ड कर लेना है और फिर आपने लगा के चेक करना है। अगर आपका एलईडी बल्ब चल जाता है फिर तो ये सीधा लगा हुआ है, अगर नहीं चलता फिर आपने इसको उतार के उल्टा करके कनेक्शन चेंज करने हैं, फिर लगा लेने हैं। ये दूसरा तरीका है। उसके अलावा आपने जब ये इसको लगाना है तो ये इसकी पेस्ट आती है, ये आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। थोड़ी सी आपने इसके नीचे लगानी है ताकि ये बॉडी के साथ चिपक जाए। अगर आप इसको चिपकाएंगे नहीं तो ये जल्दी जल जाएगा, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। हम इसको यहाँ पर फिट कर लेते हैं, कहीं भी ये फिट हो जाए कोई इशू भी नहीं है, खाली इसका सर्किट मुकम्मल हो जाए, जस्ट इतनी सी बात है। उसके बाद आपने ये वायर लेनी है, छोटी कोई पतली वायर हो, आपने यहाँ से इसका जंपर डाल लेना है। तो व्यूअर्स हमने इसको सोल्ड कर लिया है, तो अभी आपको इसको टेस्ट करवा के दिखाते हैं कि इसका क्या रिजल्ट है। तो प्यारे व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लगा के चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ये आपके सामने ओपन हो गया है। ये जो हमने इसके अंदर लाइट लगाई थी आपको नज़र आ रही होगी, वो भी इसके अंदर ग्लो कर रही है। ये वाली लाइट भी इस टाइम ग्लो कर रही है। ये हमने नई इसके अंदर इंस्टॉल की है, इससे निकाल के, इस लाइट से निकाल के हमने लगाई है। आप भी इससे लगा कर न्यू चिप लेने से बेहतर है आप ये काम कर लें, बेस्ट आइडिया है। लगाना भी बहुत इजी है, 1-2 बार लगाएंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप आसानी लगा सकेंगे। तो बहुत सारे व्यूवर्स हीट गन की मदद से इसको रिप्लेस करते हैं, गर्म नीचे से हीट दे के ऊपर से दाना उतार के लगाते हैं। उस तरह एक तो इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है क्योंकि ये प्लास्टिक का लगा होता है, तो ये हीट होने की वजह से इसकी लाइट मध्यम हो जाती है। दूसरा ये है कि ये जल्दी जल जाता है। अगर आप इसको इस तरह निकाल के लगाएंगे तो ये आपका एलईडी बल्ब ज़्यादा टाइम चलेगा, उसके बाद ये आपको प्रोग्रेस भी ज़्यादा देगा, लाइट भी अच्छी देगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। शुक्रिया।